हेलो एवरीवन, क्लास 10th। आई होप आप अपने मैथ्स एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है बहुत मन लगा के कर रहे होंगे। एंड मैं यहाँ पे ऑफलाइन बच्चों को 5 से 5.5 घंटे रेगुलर पढ़ा रहा हूँ हर दिन। 4:30 हम स्टार्ट होते हैं और रात को 10 बजे हमारी क्लास ख़त्म होती है। 7 चैप्टर्स मैं रिवाइज करवा चुका हूँ बच्चों को। तो अभी हमने एपी स्टार्ट किया आज के दिन। क्या डेट है बच्चों आज? 11 फेब हमारा एपी चल रहा है। तो यहाँ पे देखें एपी के मैंने नोट्स बनाए हैं। nth टर्म, सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स को हम ऐसे भी लिखते हैं। उसके बाद एंड से कोई टर्म निकालनी है तो उसका फॉर्मूला आपके सामने है। उसके बाद उस पर एग्जाम्पल है कि कैसे आप ये कर सकते हैं, एंड से कोई टर्म कैसे निकाल सकते हैं, एग्जाम्पल। उसके बाद स्पेशल 3 टर्म्स कई बार हमें लेट करनी पड़ती हैं। दीज आर द 3 स्पेशल टर्म्स ऑफ द एपी। अगर 4 टर्म्स का आ गया तो ऐसे इनको स्पेशल टर्म्स लेनी है, बट 4 टर्म्स का रेयरली ही पूछा जाता है। उसके बाद nth टर्म का ये भी एक फॉर्मूला है, Sn माइनस एस एन माइनस 1। उस पर छोटी सी एग्जाम्पल मैंने दी है। 8th टर्म को अगर आपको निकालना है तो ऐसे आप लिख सकते हैं सम की फॉर्म में। 24th टर्म को आप ऐसे लिख सकते हैं। जैसे 24th टर्म अगर आपको चाहिए तो S24 में से S23 को माइनस कर दो, 24 टर्म आ जाएगी। फिर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं जिसमें अभी ये क्वेश्चन बच्चे कर रहे हैं। mth टर्म दिया रहा है 1/n, nth टर्म 1/m। सम निकालना है mn टर्म्स का। और ये क्वेश्चन अभी मैंने इनको दिया था, इन्होंने एरर किया है, छोटा सा समझाया, फिर कर रहे हैं। Sn दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में, और 20th टर्म हमें निकालनी थी तो उसके लिए हमें a और d चाहिए। तो इस तरह से आप a और d निकाल सकते हैं। पुट करो 1, a आ जाएगा। पुट करो 2, S2 मिलेगा। S2 का मतलब होता है सम ऑफ 2 टर्म्स, वहाँ से d मिलता है। जब a d आ गया तो 20th टर्म आप निकाल सकते हैं। सो माय डियर, 17 फेब मैथ्स का जो एग्ज़ाम है उसमें मन लगाकर अपनी पढ़ाई करते रहो, और कोई प्रॉब्लम आती है यू कैन कमेंट। थैंक यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू।